क्या आपने कभी सोचा है कि प्राचीन काल में किसी बड़े धार्मिक उलझन को सुलझाने के लिए मैथ्स, हाँ, गणित का इस्तेमाल कैसे होता था? स्वागत है इस रोचक एक्सप्लेनर में, जहां हम सीधे मूल ग्रंथों और भाष्यों के जरिए एक बहुत ही कमाल के प्राचीन विमर्श को डीकोड करेंगे। आइए देखते हैं कि कैसे प्राचीन विद्वानों ने एक गहरे शास्त्रीय विरोधाभास को सुलझाने के लिए मैथमेटिकल लॉजिक का बेहतरीन इस्तेमाल किया। चलिए इस रहस्य पर से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए फटाक से आज का रोड मैप देख लेते हैं। हम शुरू करेंगे इस सवाल से कि ये एक अनुष्ठान है या अनेक। फिर हम पूर्वापक्षा यानी स्तोत्रियास के रहस्य को समझेंगे। उसके बाद शोधाशिप कप के नियम और निषेध को देखते हुए शाबरा भाष्य के गणितीय विश्लेषण पर आएंगे और अंत में विकल्पा के सिद्धांत के निष्कर्ष तक पहुंचेंगे। ये सफर एक बेसिक डाउट से शुरू होकर एक प्रॉपर मैथमेटिकल प्रूफ तक जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, वन एक्ट और मैनी, एक अनुष्ठान या अनेक। यहां हमें सबसे पहले उस मूल समस्या को समझना होगा जो प्राचीन विद्वानों के सामने मुंह बाई खड़ी थी। अब देखिए, सवाल बहुत बेसिक पर उतना ही कॉम्प्लेक्स है। अगर वैदिक अनुष्ठानों में मंत्रों या श्लोकों की गिनती थोड़ी भी बदल जाए तो क्या उसका मतलब यह है कि वो अनुष्ठान ही पूरी तरह से बदल गया, या फिर वो बस एक ही मूल अनुष्ठान का एक छोटा सा ऑप्शनल वेरिएशन है? यही वो सबसे बड़ी उलझन है जिसने इस पूरे एनालिसिस की नींव रखी है। आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, पूर्वापक्षा, मिस्ट्री ऑफ स्तोत्रियास। चलिए जरा उस नजरिए को देखते हैं जिसे हम पारंपरिक रूप से पूर्वापक्षा या विरोधी पक्ष कहते हैं। उन्होंने एक बहुत ही लॉजिकल रहस्य सामने रखा। इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है ना, वो ये है कि विरोधी पक्ष का सबसे बड़ा हथियार था कर्मा भेदा का सिद्धांत। इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से अगर अलग अलग ग्रंथों में थोड़ा सा भी अंतर आ जाए, जैसे मंत्रों की गिनती में ही फर्क हो, तो उनका मानना था कि बस अब ये एक कर्मा नहीं रहा। वो इसे पूरी तरह से एक नया और अलग अनुष्ठान मान लेते थे। अब इस लॉजिक को विरोधी पक्ष ने काफी सॉलिड तरीके से पेश किया। उनका तर्क था कि अलग अलग शाखाओं में स्तोत्रीय मंत्रों की गिनती अलग अलग है, और क्योंकि ये नंबर्स मैच नहीं कर रहे हैं, इसलिए ये अनुष्ठान एक समान तो बिल्कुल नहीं हो सकते। तो उन्होंने सीधा निष्कर्ष ये निकाल दिया कि जो अतिरात्रा अनुष्ठान है वो असल में कोई एक अनुष्ठान है ही नहीं, बल्कि मल्टीपल अलग अलग रिचुअल्स हैं। यानी मैथ्स में फर्क तो अनुष्ठान में फर्क। लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं है। यहां आते हैं हम तीसरे हिस्से पर, शोधशी कप रूल एंड प्रोहिबिशन। यहां से हम उस सबसे बड़े कॉन्ट्राडिक्शन की तरफ बढ़ते हैं जो एक खास रिचुअल आइटम यानी शोधशी प्याले से जुड़ा है। अब यहां मूल ग्रंथ का सबसे बड़ा विरोधाभास या पैराडॉक्स हमारे सामने आता है। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ बिल्कुल क्लियर इंस्ट्रक्शन है कि अतिरात्रा में षोडशी कप को ग्रहण करना चाहिए, और ठीक उसके सामने एक स्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन यानी मनाही है कि अतिरात्रा में षोडशी कप को ग्रहण नहीं करना चाहिए। अब सोचिए, एक तरफ डायरेक्ट रूल और दूसरी तरफ डायरेक्ट मनाही, ये दोनों आमने सामने टकरा रहे हैं। तो इस इंटेंस क्लैश को सॉल्व कैसे किया जाए? यहां पर मूल ग्रंथ हमें एक बहुत ही स्पेशल सूत्र देता है, मीमांसा सूत्र 2.4.27। सच कहूं तो ये छोटा सा सूत्र इस पूरे मिस्ट्री की मास्टर की है। आइए इस सूत्र को थोड़ा आसान शब्दों में डीकोड करते हैं। इसमें 4 मेन टर्म्स हैं। विधिता मतलब जो प्रिस्क्राइब्ड है या जिसका निर्देश है। प्रतिषेध का मतलब जो प्रोहिबिटेड है यानी मना है। पक्षा यानी आपका ऑल्टरनेटिव या विकल्प। और आखिरी शब्द है अतिरेका, जिसका मतलब है एक्सेस या अतिरिक्त। तो इसका टोटल सार ये निकला कि जब किसी चीज का नियम भी हो और मनाही भी, तो आप जो भी विकल्प चुनते हैं उसके आधार पर एक अतिरिक्त गिनती बनकर आती है। तो अब चलते हैं चौथे हिस्से पर, शाबरा भाष्य, मैथमेटिकल एनालिसिस। आइए देखते हैं कि कैसे ये एक छोटा सा सूत्र एक प्रॉपर माइंड ब्लोइंग मैथमेटिकल प्रूफ में बदल जाता है। यहां से असली कैलकुलेशन शुरू होती हैं। देखिए, गिनती सुबह और दोपहर के सेशन से स्टार्ट होती है। त्रिवृत के 9 मंत्र, फिर 4 आजीय स्तोत्रों के 60 मंत्र, टोटल हो गए 69, और फिर मध्यान्ह के 15। इन सब को अगर हम स्टेप बाय स्टेप जोड़ते हैं तो हमारा रनिंग टोटल ठीक 84 यानी 84 पर आकर रुकता है। एकदम प्रिसाइज कैलकुलेशंस। अब ग्रंथ इस कैलकुलेशन को शाम तक आगे ले जाता है। पिछले 84 में जब 85 और जोड़े जाते हैं तो टोटल 169 हो जाता है। उसके बाद याजन्यानिया के किस मंत्रों को ऐड करने पर फाइनल टोटल बनता है 190। भाष्य हमें बताता है कि ये जो संख्या 190 है, क्योंकि ये 10 के मल्टीपल्स में है, इसलिए ये विराज को पूरा करती है।
रात के समय जो आखिरी राउंड्स होते हैं उनको भष्य काफी लॉजिकली स्टेप्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि एक एक मंत्रा का प्रॉपर हिसाब रखा जा सके। पहले उक्थ्या राउंड्स और षोडशी कप के टोटल 84, फिर रात के राउंड्स के 180 और बिल्कुल एंड में आते हैं 9 और मंत्रा। यहाँ कुछ भी रैंडमली नहीं हो रहा है, हर एक श्लोक की गिनती एक बहुत ही स्पेसिफिक पर्पस से की जा रही है। और यहीं पर आकर संबरा भाष्य एक बहुत ही रोचक निष्कर्ष निकालता है। जब षोडशी कप को एक्टिवली ग्रहण किया जाता है तो उस पूरे कॉम्प्लेक्स अनुष्ठान का बेस स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बाद इन कैलकुलेशंस के हिसाब से ठीक 3, सिर्फ 3 एक्स्ट्रा मंत्र बचते हैं। और ठीक इसके ऑपोजिट जब निषेध का पालन किया जाता है, यानी आपने वो प्याला स्किप कर दिया, तो कैलकुलेशन का रिजल्ट थोड़ा बदल जाता है। तब इसी मैथ्स के हिसाब से ठीक 2 यानी 2 एक्स्ट्रा मंत्रा बचते हैं। ये गणितीय प्रिसिशन ही हमें हमारे 5वें और आखिरी हिस्से तक ले आती है, कंक्लूजन, प्रिंसिपल ऑफ विकल्पा। ये 2 और 3 मंत्रों का डिफरेंस असल में क्या कहता है? और यहां सामने आता है विकल्पा, यानी ऑप्शनैलिटी का मास्टर स्ट्रोक। तंत्र वार्तिका और न्याय सुधा जैसे बड़े भाष्यों का एकमात्र मानना है कि ये जो 3 और 2 मंत्रों का मैथ्स वाला डिफरेंस है ना, ये कोई अलग अलग अनुष्ठान होने का प्रूफ नहीं है, बल्कि ये एक सोची समझी छूट यानी इंटेंडेड ऑप्शन का कैलकुलेटेड रिजल्ट है। इस विकल्प की वजह से मंत्रों की गिनती जरूर बढ़ती है पर अनुष्ठान एक ही रहता है, यानी विकल्पा और निषेध मिलकर एक्सेस क्रिएट करते हैं, कोई नया कर्म नहीं। कमाल है ना? तो फाइनली ये पूरा एनालिसिस हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाता है। अगर हमारे प्राचीन विद्वानों ने इतने बड़े बड़े ग्रंथीय विरोधाभासों को सिर्फ विकल्पा के इस मैथ से सुलझा लिया था, तो आज के ज़माने में ऐसे और कौन से कॉम्प्लेक्स कॉन्ट्राडिक्टरी सिस्टम्स हैं जिन्हें हम सिर्फ अपना नज़रिया बदलकर एकजुट कर सकते हैं? सोचिएगा ज़रूर। इस एक्सप्लेनर के सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।